अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन इन पाइथन। दिस इज़ हमारा पार्ट नंबर 3 इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इनकैप्सुलेशन। सो व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं जल्दी से इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होती है वो हम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी कोडिंग करके आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूँगा। तो एक्ट ऑफ कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एंड methods related to the same entity, इसको हम कह रहे होते हैं इनकैप्सुलेशन। मतलब यहाँ पे आ जाती है हमारे पास दो चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ना। तो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली कुछ भी नहीं होती। प्रॉपर्टीज़ आर लाइक द प्रॉपर्टीज़ दैट आर वेरिएबल है। मान लो कि हमारे पास एक स्टूडेंट है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि उसका नेम, उसका जेंडर, ठीक है ना, उसकी एज, उसका जहाँ पे एड्रेस है, ठीक है, कौन से स्कूल में पढ़ता है। तो ये उसकी बेसिकली क्या हुई, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब उसके बाद हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं मेथड्स। वन टाइप के कुछ भी हो सकते हैं, वॉइड के भी हो सकते हैं, तो वो हम देख लेंगे उसको आगे आके। अभी मैं कोडिंग करके आप लोगों को नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। तो कोडिंग हम इंशाल्लाह जो अगला पार्ट आएगा इनकैप्सुलेशन का, पार्ट नंबर 2 ऑफ इनकैप्सुलेशन, उसमें हम डिटेल में जाएंगे कि भाई क्या होती है इनकैप्सुलेशन, और मतलब कोडिंग कर रहे होंगे उसमें। तो ये बेसिकली हमारे होते हैं मेथड्स। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ का एक चीज़ होती है कि प्रॉपर्टीज़ हमें से वैल्यू रिटर्न कर रही होती है, ठीक है। और मेथड्स हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, मेथड हमारे पास कोई भी काम कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक इंट्यूशन होती है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को दोनों को कंबाइन कर दें तो वो हमारे पास हो जाती है इनकैप्सुलेशन में। इसको ज़रा थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ। ये मैंने स्टूडेंट की मिसाल दी आपको, और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ प्लस मेथड्स पास क्या होती है इनकैप्सुलेशन। अब थोड़ी सी हम कोडिंग कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक क्लास है, स्टूडेंट की ही मैं बनाऊँगा, और उसमें मैं दे दूँगा कुछ, लेट सपोज मैंने उसका दे दिया नेम, दे दिया नेम इक्वल्स टू इब्राहिम दे देते हैं। नेम इक्वल्स इब्राहिम हो गया। एज हमने दे दी है भैया 20। सी जी पी ए मैं दे देता हूँ, सी जी पी ए मैंने दे दी है 3 पॉइंट या 3.4 देते हैं हम अपने आप को। सी जी पी ए मैंने अपनी दे दी 4, और स्कूल मैं दे देता हूँ, कुछ भी दे देते हैं, ए बी सी स्कूल दे देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये होगी, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब कुछ मेथड्स बनाते थे, डेफ सेट नेम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे सेल्फ और नेम का हमने देख लिया था, क्या चीज़ होगी। फिर उसके बाद नेम को हम कर देते हैं, लेट सपोज सेट करना है ना हमें, तो नेम को हम जावेद कर देते हैं। सेट नेम हो गया तो नेम हमेशा से जावेद सेट हो जाएगा। उसके बाद सेट सेट जेंडर हो गया, फिर उसके बाद मैं उसको जेंडर को कर दूंगा। अब जेंडर यहाँ पे है नहीं, तो मैं जेंडर की एक वो बना देता हूँ। यू गेट द पॉइंट यार, ठीक है ना, यू गेट द पॉइंट, मतलब फीमेल कर दिया मैंने, तो छोड़ो, यू गेट द पॉइंट ना, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इनकैप्सुलेशन हो जाती है। और इनकैप्सुलेशन की बेहतरीन मिसाल होती है हमारे पास क्लास। इनकैप्सुलेशन यूज़ क्यों कर रहे होते हैं, बेसिक हमारे पास फॉर्मूला ये होता है इनकैप्सुलेशन यूज़ करने का कि हमें सिक्योरिटी करनी होती है, ठीक है ना। सिक्योरिटी क्या होती है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक क्या होता है। अगर सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आप लोग आए तो आप लोगों को पता होगा कि एक्सेस मॉडिफायर्स हम उनको कह रहे होते हैं। तो बेसिक यूज़ होता है हमारा सिक्योरिटी का, ठीक है। हम चाहते ही नहीं है कि मतलब हमारा कोड कोई और देखे या कोई गलत एक्सेस चीज़ें हो जाए, वेरिएबल्स कोई गलत एक्सेस हो जाए, कोई गलत खिलवाड़ हो जाए हमारी वेबसाइट के साथ, ठीक है ना। क्योंकि अगर आगे जाके हमारी वेबसाइट में से कुछ काम होगा, नुकसान भी हो सकता है उसमें ना। अगर कोड क्रैश हो जाए तो वेबसाइट ही पूरी क्रैश हो जाती है। तो बेसिक हमारा मेन मुद्दा ये होता है इनकैप्सुलेशन यूज़ करने का। और एक पिलर भी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो आप लोगों को बेसिक ओवरऑल पता भी होना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इनकैप्सुलेशन। ये सिर्फ ओवरव्यू था, हमने इसमें थोड़ी बहुत कोडिंग भी कर ली। अच्छा, कोड का मैं ये करूँगा कि आप लोगों को मैं एक गिटहब रिपोजिटरी बना देता हूँ, और उसमें ही सारा कोड आप लोगों को मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली कुछ वीडियोस में मैं ये सब कर दूँगा, तो लिंक अपडेट इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर पसंद आई है तो, ठीक है। चलें, थैंक यू।